जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता दूं, आज हम लोग क्लास 12वीं के एक महत्वपूर्ण चैप्टर समाकलन पर बात करेंगे बबुआ, जो कि 12वीं की एग्जाम में सबसे ज्यादा यदि कहा जाए ना तो इसी चैप्टर से आता है बाबू। तो आप लोग, मैं कहूंगा कि देर ना करते हुए जल्द से जल्द तैयार हो जाएं और मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आज हम लोग एक समाकलन का जबरदस्त कंसेप्ट पर अध्ययन करेंगे बाबू। इसके बाद आपके चैप्टर पर अध्ययन किया जाएगा, साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन तक बनवाया जाएगा, जैसे कि मैंने अवकलन में बनवाया है। चैप्टर के साथ साथ अवकलन में प्रीवियस पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पर भी चर्चा किया गया है बाबू। तो यदि बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सिर्फ बिहार बोर्ड ही नहीं, इस चैनल पर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, यहाँ तक कि आईआईटी लेवल का भी प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ आईआईटी लेवल का भी क्वेश्चन बनाया जाएगा बाबू। तो देर न करते हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करते हैं बबुआ। टॉपिक है अध्याय 7 क्लास 12 इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं बबुआ समाकलन। क्या कहते हैं बोलिए? समाकलन कहते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं सीधे इंटीग्रेशन पर। इंटीग्रेशन कहता है बबुआ कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इनवर्स का मतलब क्या होता है? वो उल्टा, प्रतिलोम। यानी कह सकते हैं कि औकलज के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। समाकलन कहते हैं। औकलज के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। औकलज के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? समाकलन। तो समाकलन समझना है तो औकलज पढ़ना जरूरी है। और औकलज का पूरा कंसेप्ट और पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा बबुआ। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए पूरा का पूरा औकलज का आपको एक पास मिलेगा, पूरा इकट्ठा करके बताएगा। प्लेलिस्ट में चले जाइए बाबू। तो याद रखिएगा, यदि कोई पूछे कि इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। औकलज के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। इसे देखो बाबू, हाथी का सूंड चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। याद रखिएगा बाबू। यदि कोई पूछे कि इसे काची से निरूपित करते कि समाकलन का चिन्ह है, काची का चिन्ह है बबुआ? समाकलन। देख लो, इस तरह से कर देना है। तो कोई पूछे समाकलन क्या है, तो औकलज के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। औकलज के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। या फिर कह सकते हैं समाकलन का मतलब प्रति औकलज, यानी प्रति औकलज को समाकलन कहा जाता है। प्रति औकलज को समाकलन कहा जाता है। प्रति औकलज को समाकलन कहा जाता है। यानी कि समाकलन जो होता है बबुआ, औकलज का उल्टा होता है। तो आप कह सकते हैं कि प्रति औकलज को क्या कहेंगे? समाकलन कहते हैं। याद रखिएगा। इसे कौन सा चिन्ह द्वारा बाबू? देखो, हाथी का सूंड। आइए जैसे समझिएगा, हम लोग पढ़े थे बाबू, ध्यान देना है। दैट इज, जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि डी साइन एक्स अब बटा में डी एक्स, मतलब कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। लेकिन मैंने क्या बताया कि औकलज के व्युत्क्रम, तो अब इसमें क्या आ जाएगा? कॉस एक्स। देखो, औकलन में जब भागा में रहता है तो समाकलन में बबुआ गुणा में आता है। अब बताइए, कॉस डी एक्स, तो उधर क्या बचेगा? साइन एक्स। याद रखना, अब माइंड में सेट कर लो कि जब समाकलन का चिन्ह हटता है ना, तो कोई भी नियतांक संख्या को जोड़ देते हैं बबुआ। आइए और देख लीजिए, जैसे डी कॉस एक्स अब बटा में डी एक्स। देख रहे हैं, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब ध्यान देना है बाबू,
माइनस साइन एक्स डी एक्स, क्या बचा कॉस एक्स प्लस सी, चाहिए तो माइनस यहाँ भी कर सकते हैं, तो साइन का अवकलज हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, मतलब कि जस्ट इसका बबुआ उल्टा होता है। और ले लीजिए डी टेन एक्स अब बटा में डी एक्स, तो टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, अब इसमें क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा बबुआ टेन एक्स, क्या हो जाएगा बोलिए टेन एक्स। इसी प्रकार से याद रखिए बाबू डी कॉट एक्स अब बटा में डी एक्स, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, अब इसमें क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब क्या बनेगा इधर कॉट एक्स, तो हो जाएगा कॉट एक्स माइनस है तो इसमें माइनस लगा, जस्ट बबुआ उल्टा है। पहले पूछा जाता था कि साइन का अवकलज कॉस एक्स, तो अब पूछा जाएगा कि कॉस एक्स किसका समाकलन है, तो साइन का। याद रखिएगा बाबू जस्ट उल्टा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन, तो साइन का इंटीग्रल क्या होगा कॉस, क्या होगा कॉस, बस उल्टा देख लो साइन का अवकलज कॉस, तो कॉस का इंटीग्रल साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल टेन एक्स, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स। तो आप क्या समझे, यानी अवकलज के व्युत्क्रम को बबुआ क्या कहेंगे समाकलन कहेंगे, यानी जो समाकलन होता है अवकलन का जस्ट उल्टा होता है। जल्दी से बबुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना ही नहीं अभी और आइए डी सेक एक्स बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसमें क्या आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, क्या बचेगा बबुआ सेक एक्स, क्या बचेगा सेक एक्स प्लस सी। याद रखिएगा डी कॉसेक एक्स बटा डी एक्स, कॉसेक का क्या होगा माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉसेक का क्या होगा बबुआ माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ना कॉसेक का क्या होता है बबुआ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, थोड़ा सा मिस्टेक बाबू, कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। अब बताइए इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, बोलिए क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। मतलब कि याद रखना अवकलज का जो व्युत्क्रम होता है उसी को समाकलन देख लो, कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया माइनस कॉस एक्स। याद रखिएगा 6 का 6 देख लीजिए 4 इधर उधर 6। चलिए बाबू अब ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स, इसका अवकलज क्या पढ़े थे ई के पावर एक्स, अब क्या होगा ई के पावर एक्स इधर आएगा तब इधर क्या बचेगा ई के पावर एक्स प्लस सी। याद रखिएगा अब जैसे देख लीजिए डी लॉग एक्स अब बटा में डी एक्स, तो लॉग एक्स का अवकलज पढ़े थे 1 बाई एक्स, अब क्या होगा बताइए इसमें 1 बाई एक्स बाहर ही आएगा, सॉरी समाकलन में आएगा इधर हो जाएगा log x प्लस, मतलब कि log का अवकलन 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का समाकलन log, जस्ट बबुआ उल्टा। याद रखिएगा आगे हम लोग चर्चा करेंगे बाबू। अब जैसे देख लीजिए डी रूट एक्स बाई डी एक्स, तो इसका होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। अब बताइएगा इसमें क्या आएगा 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा तो आएगा 1 बाई रूट एक्स डी एक्स। अब बताइए तो क्या मिलेगा 1 बाई 2 2 रूट एक्स, ध्यान दीजिएगा 1 बाई 2 और रूट एक्स का क्या होगा 1 बाई रूट एक्स है ना, इधर क्या बचेगा बबुआ रूट एक्स बचेगा। याद रखिएगा यानी डी रूट एक्स रहता है तो 1 बाई 2 रूट एक्स, ध्यान दीजिएगा। अब तिरछा तिरछी करेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया बाबू, देखिए डी रूट एक्स बाई डी एक्स बराबर 1 बाई 2 रूट एक्स, तो अब इसमें क्या आएगा 1 बाई रूट एक्स आएगा, तो तिरछा तिरछी करेंगे ना, फिर से आइए बढ़िया से इसको समझिएगा बाबू। जैसे देखिए डी रूट एक्स बटा में डी एक्स
क्या हो जाएगा 1/2√x। चलिए अब क्या होगा 1/√x आ जाएगा dx। 2 भागा में तो उधर सीधे कहाँ में जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा 2√x + e। याद रखिएगा, यानी जो अवकलन का व्युत्क्रम, अभी हम परिभाषा समझा रहे हैं, सूत्र नहीं लिखवा रहे हैं। अगर अवकलन का भी तुमको सूत्र याद है ना बबुआ, तो समाकलन का सूत्र रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि लगता है कि समय बहुत कम है बाबू, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए और इस चैनल के साथ जुड़िए। मैं गारंटी देता हूं कि कम समय में बहुत बेहतर कर दिया जाएगा बाबू। एक बार आप लोग जुड़ करके देखिए, इसके बाद खुद बुझा जाएगा कि हाँ क्या इस चैनल पर कुछ खास मिल रहा है कि नहीं। बिल्कुल फ्री बबुआ, याद रखिएगा। गुरु दक्षिणा के रूप में बस आप एक, जितना बच्चे देख रहे हैं, एक सब्सक्राइबर करिए, एक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि सब्सक्राइब जुड़े बाबू। क्योंकि देखिए आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग कुछ भी है। हमारे गुरु दक्षिणा में आप लोग से तो पेमेंट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इतना बाबू आप लोग से विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ बाबू शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बाबू, इसे शेयर जरूर करिए बाबू, याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया कि अवकलन के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, समाकलन। यानी समाकलन जो होता है वो अवकलन का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। आइए बाबू, तो हम लोग बहुत सारा इस तरह से देख लिए फॉर्मूला, यानी अवकलन के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, समाकलन। आइए और देखते हैं समझने के लिए। जैसा कि याद रखिए d sin इनवर्स x अब बटा में dx क्या होता है 1/√1 - x²। अब इसमें क्या आएगा बताइए, 1/√1 - x² dx, उधर क्या बचेगा बोलिए, साइन इनवर्स x + c। याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या समझे, अवकलन के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, समाकलन। अवकलन के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, समाकलन। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो याद रखिएगा बाबू। अब हम लोग चर्चा करेंगे समाकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानेंगे बाबू, याद रखिएगा। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए समाकलन से पहले, जैसे मान लो बाबू sin x dx है, तो sin x dx का भी क्या निकला था, -cos x + c। अब इसमें क्वेश्चन बनता है बबुआ कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे। तो बाबू इसको हम लोग कहते हैं समाकल्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रल। और इसको कहते हैं समाकल, ना समाकल कहते हैं बबुआ, समाकल का नियतांक, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रल, याद रखिएगा बाबू। इसको क्या कहेंगे बताइए, इंटीग्रैंड, समाकल्य। इस बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत लोग इस बात को नहीं जानते और नहीं बताते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड, और इसको क्या बोलते हैं, समाकल्य, और इसको समाकल का नियतांक। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी एक परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि होल प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक प्रकार का प्रक्रिया है, एक प्रकार का प्रोसेस है बबुआ। यानी इसमें जितना का जितना प्रक्रिया मैंने अपनाया उसी को हम लोग समाकलन करते हैं। इन्हें कि यहाँ पर कहेंगे साइन का समाकलन क्या होता है, जी नहीं, साइन का समाकल क्या होता है, कॉस होता है। या इंटीग्रल क्या होता है, याद रखिएगा, या इंटीग्रल क्या होता है, तो कॉस होता है। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है। ये नहीं कहना कि साइन का इंटीग्रेशन गलत लोग बोलते हैं। इंटीग्रेशन नहीं होता है, इंटीग्रल होता है। क्या होता है, इंटीग्रल। इस पार्ट को हम लोग इंटीग्रैंड कहेंगे और इस पार्ट को समाकल यानी इंटीग्रल बोलेंगे, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल है। तो यहाँ से आप क्या समझे, यही समझे कि समाकलन जो है एक प्रक्रिया है,
एक प्रक्रिया है, याद रखिएगा बाबू, एक प्रोसेस है। अब हम लोग चर्चा करेंगे बाबू समाकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। समाकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले related to integration some important formulae related to integration। तो हम लोग बहु फार्मूला पर चर्चा करेंगे। आइए बढ़िया से लिखते चल रहे हैं। अब जैसे 1 का इंटीग्रल यदि कोई पूछे तो x प्लस सी होगा। यदि 2 का कोई इंटीग्रल पूछ दे तो 2x प्लस सी होगा। यदि p का इंटीग्रल पूछ दे कोई तो px अब प्लस का होगा c होगा। यानी किसी भी नियतांक, अगर 10 का इंटीग्रल का है तो 10x, 20 का इंटीग्रल का है तो 20x, जो कि अवकलन में 20 का अवकलन का होता था 0, यानी जस्ट उसका उल्टा जो होता है वो cos है। यानी इंटीग्रेशन जो होता है बिल्कुल अवकलज का उल्टा होता है बबुआ, याद रखना। और सारा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। e के पावर x dx, इसका क्या होता है e के पावर x प्लस c। पांचवा याद रखिएगा बाबू, a के पावर x dx तो हो जाएगा a के पावर x अपॉन लॉग a अब प्लस c। a के पावर x dx बराबर a के पावर x बाई लॉग a। यही अवकलन में क्या होता था, a के पावर x का a के पावर x इंटू लॉग a। तो समाकलन में भागा में तो अवकलन में गुणा में, अवकलन में भागा तो समाकलन में गुणा में, याद रखिएगा। तो a के पावर x का हो जाएगा a के पावर x बाई लॉग a प्लस c, e के पावर x e के पावर x प्लस c। ध्यान दीजिएगा। 6वां फॉर्मूला देख लो बाबू, याद रखिएगा। 6 नंबर x dx तो कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो x स्क्वायर प्लस c। ज़्यादा समस्या है तो याद रखना x के पावर n dx, तो x के पावर n का फॉर्मूला हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 अब बटा में n प्लस 1 प्लस c, याद रखिएगा। यानी जो पावर होगा बबुआ 1 बढ़ जाएगा। आइए इस पर एग्जाम्पल का चर्चा करते हैं। x के पावर 4 dx क्या होगा बताइए तो, x के पावर 4 प्लस 1 अब बाई 4 प्लस 1 हो जाएगा x के पावर 5 अब बटा में हो जाएगा 5, याद रखिएगा। इसी प्रकार से आइए x के पावर अगर 10 ले ले तो जब 10 रहेगा तो x के पावर क्या हो जाएगा 11, एगो बढ़ेगा और जितना पावर रहेगा उतना ही बटा में प्लस c। तो याद रखना बाबू, यदि x के पावर n रहे तो x के पावर n प्लस 1 बटा में हो जाएगा n प्लस 1। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग बना सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अभी तक हम लोग 7 फार्मूला देखे। कितना फार्मूला देखे बबुआ, 7 फार्मूला देखे। 8वां फार्मूला ध्यान दीजिएगा। 8वां फार्मूला क्या है, 8वां फार्मूला है 1/x dx। तो 1/x dx बराबर हो जाएगा log x प्लस c, याद रखिएगा बाबू। 9 नंबर कहता है कि sin x dx, sin x का होता है माइनस cos प्लस c। 10 नंबर cos x dx, तो इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, cos x dx का समाकलन होगा sin x प्लस c। इसी प्रकार से याद रखिएगा 11 में याद रखिएगा बाबू sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx बराबर tan स्क्वायर x, याद रखिएगा बाबू। cos का हो गया sin, तो sec स्क्वायर x dx, तो sec स्क्वायर x dx का क्या होता है, याद रखिएगा बाबू, sec का हो जाएगा tan x प्लस c। cosec स्क्वायर x dx, इसका हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। cosec स्क्वायर x dx का हो गया माइनस cos x इंटू cot x। 13 नंबर फार्मूला याद रखना बाबू। 13 नंबर फार्मूला साइन हो गया, cos हो गया, sec हो गया, cosec स्क्वायर हो गया। अब जैसे देख लो बाबू, cosec x इंटू cot x,
dx। याद रखना बाबू, कॉसेक x इंटू कॉट एक्स dx का इंटीग्रल जो होगा क्या होगा, याद रखिएगा, माइनस कॉसेक का स्क्वायर एक्स प्लस सी, माइनस कॉसेक का स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब जैसा कि ले लो 14 नंबर, 14 नंबर में भी क्या याद रखिएगा, 14 नंबर क्या है, कॉसेक हो गया, एगो सेक एक्स हो गया। अब कौन सा छूट रहा है, वहाँ एक और छूट रहा है इसमें बाबू, सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा, टेन स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा बाबू, टेन स्क्वायर एक्स, नहीं सेक एक्स इंटू टेन एक्स है बाबू, की हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा टेन एक्स। याद रखिएगा बाबू, सुन लीजिए, 1/x का यदि इंटीग्रल कहे तो log x प्लस सी, साइन एक्स का इंटीग्रल कहे माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल कहे साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सी, और कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा बाबू, 14 फार्मूला। 15वां याद रखिएगा, 1 बटा में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 16 नंबर, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। याद रखिएगा बाबू, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। 17, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। 18 नंबर याद रखिएगा बाबू, 18 नंबर फॉर्मूला 1 बटा में एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। जल्दी से बाबू स्क्रीनशॉट ले लो, यानी 1 बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, हाँ माइनस 1 बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और 1 बटा एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। जल्दी से बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बाबू, अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे, याद रखिएगा, टोटल 18 भी तो हुआ, 19वां देख लो बाबू। 19वां फार्मूला माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, तो इसका हो जाएगा बाबू कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। याद रखिएगा बाबू। अगला 20 नंबर फार्मूला देख लो, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, कॉट एक्स प्लस सी, कॉट एक्स प्लस सी, कॉट एक्स प्लस सी। तो मैंने अभी तक 20 फार्मूला बताया, 20 फार्मूला बढ़िया से देख लेना बाबू, याद भी कर लेना। आइए अब हम लोग समाकलन का कुछ नियम के बारे में जानेंगे, इसके बाद और बहुत सारा फार्मूला देखेंगे। आइए इसी में और फार्मूला लिखवा देते हैं। चलिए, टेन का इसमें नहीं था तो याद रखना, टेन एक्स का जो इंटीग्रल होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी या माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, यानी टेन का होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी या माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। क्योंकि देख लीजिए इसमें किसी में भी टेन का इंटीग्रल नहीं निकला गया, देख सकते हैं आपके सामने है, आपके सामने बाबू देख लो। तो याद रखना बाबू, लगभग कौ फार्मूला हम लोग जाने, 21वां फार्मूला टेन एक्स डी एक्स बराबर लॉग सेक एक्स प्लस सी। इसी प्रकार से आज 22 नंबर फार्मूला बबुआ, 22 में क्या कहता है, कॉट एक्स डी एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस लॉग साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। याद रखिएगा, कॉट एक्स डी एक्स के माइनस लॉग एक्स साइन एक्स प्लस सी, याद रखना बाबू। इसी प्रकार से और कौन सा छूटा, याद रखिए, टोटल लगभग 22 फार्मूला हुआ।
आइए बीच बीच में क्वेश्चन आएगा तो फार्मूला को हम लिखते जाएंगे बाबू, देर ना करते हम लोग सीधे टॉपिक पाएंगे बबुआ, याद रखिएगा। अब इसके बाद आप लोग टॉपिक बना लीजिएगा समाकलन ज्ञात करना, समाकलन ना इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए बाबू समाकलन, समाकलन का प्रकार, का प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, याद रखिएगा बाबू। समाकलन, समाकलन दो प्रकार का होता है, समाकलन दो प्रकार का होता है, समाकलन दो प्रकार का होता है। पहला याद रखना बाबू अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, डिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल, याद रखिएगा बाबू। डिफिनिट अनिश्चित है तो इनडिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रल, याद रखना बाबू। दूसरा हमने क्या बताया निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, डिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल। तो कोई पूछे कि समाकलन कितने प्रकार का होते हैं बबुआ? दो। समाकलन को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन? अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। आइए हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे निश्चित अनिश्चित समाकलन के बारे में। अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, याद रखना बाबू। यानी बोल सकते हैं कि वैसा, ध्यान दीजिएगा बाबू, वैसा समाकलन, याद रखना बाबू, वैसा समाकलन जिसमें, जिसमें उच्च सीमा, उच्च सीमा तथा निम्न सीमा, ध्यान देना बाबू, वैसा समाकलन जिसमें उच्च सीमा तथा निम्न सीमा नहीं दिया रहता है, नहीं दिया रहता है, नहीं दिया रहता है, रहता है, उसे समाकलन कहते हैं। यानी वैसा समाकलन जिसमें उच्च सीमा तथा निम्न सीमा नहीं दिया रहता है, जौना में उच्च सीमा और निम्न सीमा नहीं रहेगा बबुआ, क्या कहलाएगा? अनिश्चित समाकलन। क्या कहलाएगा? यानी अनिश्चित समाकलन वैसा समाकलन जिसमें उच्च सीमा तथा निम्न सीमा नहीं दिया रहता है। कोई पूछे कि समाकलन को कितने भागों में बांटा गया? दो, अनिश्चित और निश्चित, अनिश्चित और निश्चित। इससे पहले हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में जाने बाबू, तो ध्यान देंगे बाबू। अब हम लोग चर्चा करेंगे, याद रखिएगा बाबू, अब हम लोग चर्चा करेंगे, अब हम लोग चर्चा करेंगे बबुआ निश्चित समाकलन पर। ध्यान देना, निश्चित समाकलन, डिफिनिट, डिफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन। देखिए वैसा समाकलन जिसमें उच्च सीमा तथा, उच्च सीमा तथा निम्न सीमा वैसा समाकलन जिसमें उच्च सीमा तथा निम्न सीमा दिया रहता है, दिया रहता है,
उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। निश्चित समाकलन कहते हैं। निश्चित समाकलन कहते हैं। यानी वैसा समाकलन जिसमें उच्च सीमा तथा निम्न सीमा दिया रहता है उसे क्या कहते हैं? निश्चित समाकलन। जैसे आइए बाबू जल्दी से इसको देखिए। आइए हम थोड़ा इस पर कुछ एग्जाम्पल बताते हैं दोनों पर बबुआ। तो कोई निश्चित समाकलन पूछे तो क्या बताएंगे? वैसा समाकलन जिसमें उच्च सीमा तथा निम्न सीमा दिया रहता है उसे निश्चित समाकलन, और जो में नहीं दिया रहता है उसे अनिश्चित समाकलन। जैसे I बराबर 2x + 4 dx, बताइए कौन सा समाकलन है? अनिश्चित, क्योंकि इसमें अपर लोअर दिया है नहीं। अब दूसरा एग्जांपल ले लो बाबूआ, यही वाला 2x + 4, 2 से 4, ध्यान देना है बाबू। तो 2x + 4 का अवकलज ध्यान देना बाबू। 2x + 4 देखिए उच्च सीमा निम्न सीमा नहीं ना दिया है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चित समाकलन। ये क्या है? निश्चित समाकलन। इसको हम लोग बोलते हैं बबुआ उच्च सीमा। इसको हम लोग बोलते हैं उच्च सीमा। इसको हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा। निम्न सीमा, निम्न सीमा मतलब कि याद रखना जौना में अपर और लोअर का मान नहीं दिया रहेगा वो कहलाएगा निश्चित समाकलन, और जौना में अपर और लोअर का मान नहीं दिया रहेगा वो कहलाएगा अनिश्चित समाकलन, और जिसमें अपर और लोअर का मान दिया रहेगा वो कहलाएगा निश्चित समाकलन। याद रखिएगा बाबू। जैसा कि फिर से देख लो, x dx ये कौन सा समाकलन है? इनडिफिनिट, याद रखना अनिश्चित। अगर यही दे दे x dx 2 से 4 तो ये हो जाएगा डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल तो जौना में उच्च सीमा निम्न सीमा दिया रहेगा डिफिनिट, और जौना में उच्च सीमा निम्न सीमा नहीं दिया रहेगा इनडिफिनिट। तो समाकलन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। अब हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान देना बाबू। यहाँ तक तो हो गया लगभग। कुछ हम लोग फार्मूला जाने, 22-23 को फार्मूला जाने, इसके बाद हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जाने। आइए बाबू, तो अभी तक हम लोग क्या क्या समझे? समाकलन का डिफिनेशन समझे, समाकलन क्या है, समाकलन का कितने प्रकार है, समाकलन किसे कहते हैं, और फार्मूला के बारे में जाने बाबू। तो याद रखिएगा, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो समझ में आया है तो बहुत फिर से एक बार कह रहा हूं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें पूरा का पूरा इसका प्रैक्टिस रहेगा और समाकलन ज्ञात करने की विधियाँ रहेगा। तो आप लोग जितना का जितना मैंने फार्मूला बताया है उसे याद कर लीजिएगा बाबू, उसे कॉपी पर नोट्स करके उसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ये काम करेगा आगे फ्यूचर में भी बबुआ। धन्यवाद।